ओके। अच्छा, ये तो हो गया जहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिया है, आप लोग गुडविल कैलकुलेशन करते हो कभी कभी। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है पता है? आपने अगर ट्वेल्थ में ध्यान दिया होगा तो आपको ये बात याद आएगी कि भाई एक कॉन्सेप्ट है, हिडन गुडविल। कौन सा? हिडन गुडविल। एक्चुअली आपको यहाँ कुछ भी डिटेल नहीं रहेगा, बट फिर भी गुडविल हिडन है। कैसे? चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्म में दो पार्टनर है, ए एंड बी। ए एंड बी, और सी अभी न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। ओके। सो ए का कंट्रीब्यूशन समझो कितना पकड़ लेता है, 24,000 है। बी का 16,000 पकड़ लो, ठीक है? या 16 नहीं तो 12 पकड़ लो। चलो ऐसे राउंड अप कर लेते हैं। ए का 20 है, ठीक है, एंड बी का कैपिटल 15,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, ओल्ड पी एस आर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, ओल्ड पी एस आर। नाउ क्या हुआ कि भाई एक सेकंड, या तो अभी क्या हुआ, ए और बी ने सी को बोला कि भाई सी, तुझे आके ज्वाइन होना है ना, एक काम कर, 20,000 रुपीज लेके आना, ठीक है? एंड न्यू पी एस आर विल बी, जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग विल बी 1:1:1। यानी कितना मिल रहा है? 1/3 ऑफ पार्ट नए पार्टनर को मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1/3 ऑफ पार्ट नए पार्टनर को मिल रहा है। तो ठीक है, तो देखो चलो एक कैलकुलेशन करते हैं। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, अगर एक पार्टनर का 20,000 है, ठीक है, और उसका शेयर है 1/3, एक पार्टनर का 20,000 है और उसका शेयर है 1/3, तो टोटल कैपिटल कितना होगा? 20,000 इंटू, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, 3/1, तो आ जाएगा 60,000 इज माई टोटल कैपिटल। 60,000 इज माई टोटल कैपिटल। अब एक काम करो, अवेलेबल कैपिटल कितना है? अवेलेबल कैपिटल ए का है 20,000, बी का है 15,000 और सी दे रहा है 20,000। टोटल कितना होता है? 20 + 20 40, 55,000, करेक्ट? 20 + 20 + 15, 55,000 ही होना चाहिए था। बट आ कितना होता, कितना जितना इसने शेयर लाया उसके बेसिस पे कैपिटल कितना बनता है? 60,000। मतलब ये 5,000 जो है ना, जो एक्सेस बनता है वो है आपका गुडविल। इसी को आप बोलते हैं हिडन गुडविल। ट्वेल्थ में जैसे लेके आते थे तो उसको रिवर्स कैलकुलेट करके टोटल फर्म का कैपिटल निकालते थे, और फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल है उससे लेस करते थे तो गुडविल आता था ना, फिर उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता था। यस, वो है, ठीक है। तो ये हिडन गुडविल, ये आपका एडजस्टमेंट में आएगा, आगे हम करेंगे। ये बस अभी गुडविल का पार्ट बता रहता था इसलिए बताया, क्योंकि कभी कभी कुछ नहीं बताना, कुछ रहता नहीं, फिर भी हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। नहीं बोला है तो भी कैसे? ऐसे कि जहाँ पे इसने 20,000 का, मतलब नए पार्टनर से बोला कि भाई तुम अपना 20,000 शेयर लेके आओ, जबकि उतना बनता नहीं है, बट वो फिर भी 20,000 मांग रहे, क्यों? उसमें गुडविल भी इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? तो 60,000 होता है, 55,000 एक्चुअल में बनता है, 5,000 विल बी गुडविल एंड दैट इज योर हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। या नाउ तो आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका करना क्या करके, इसका करना क्या वो बताऊंगा आगे आगे
एडमिशन रिटायरमेंट वो सब है उधर हम करेंगे, ठीक है। चलो ये अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इंट्रो में शायद एक कराया नहीं करा मुझे याद नहीं, बट गुडविल का जो इफेक्ट या गुडविल का बात तब उठ के आती है जब ये चार चीज़ें होती हैं। कौन कौन से? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फोर्थ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देख लो कौन से चीज़ों में आता है। पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, न्यू पार्टनर आया या न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ या डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अभी यहाँ पे आपका ये जो है ना इधर कवर नहीं होगा, ये कवर होगा आपका आईपीसीसी में, जिसमें आपको पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन या फर्म बंद हो रहा है तो क्या क्या देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें गुडविल फैक्टर भी उधर ही आएगा। आपके बुक्स में 3 कवर है, समझ में आया? ये तीन चीज़ आपके बुक्स में कवर है, ठीक है। तो आगे जो एडमिशन है वो सब चैप्टर करेंगे हम इसके बेस पे ही करेंगे, ओके। तो ये चीज़ें हम डिटेल में हमें ये करना है, ठीक है। जितना आपके पोर्शन में कवर है हम लिमिटेड टू दैट ही उतने ही करेंगे। ये चीज़ आपको आईपीसीसी में आएगी, बट ठीक है वो तो पोर्शन वाइज होगी। बट क्यों इस टाइम पे गुडविल की ज़रूरत क्यों है या गुडविल का इफेक्ट क्यों आता है? सी, जब भी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होता है, पीएसआर चेंज होता है या एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या डिसोल्यूशन होता है, तो डिसोल्यूशन तो फॉर्म बंद हो रहा है, ठीक है, बट बचे तीन जो चीज़ों में रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है या न्यू फॉर्म उभर के आता है, ओल्ड फॉर्म से न्यू फॉर्म उभर के आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीएसआर चेंज होता है तो ओल्ड पीएसआर से नया पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उभर के आता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस बेसिस पे उभर के आता है कि भाई अभी हमें जो ओल्ड प्रॉफिट में जिसमें शेयर करते थे हमें उसमें नहीं करना है, अभी हमें नए प्रॉफिट शेयर के बेसिस पे करना है। तो उस केस में वैल्यूएशन करना पड़ता है कि भाई हमारी बिजनेस वैल्यू कितनी है, ठीक है, बिजनेस वैल्यू कितनी है। बिजनेस वैल्यू में गुडविल ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। तो जब आप पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करोगे तो उसके हिसाब से गुडविल का भी इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। सेम वाइज एडमिशन में भी एक नए पार्टनर को आप जब बुलाते हो तो ठीक है वो तो डिटेल में करना ही है। एडमिशन जब कराते हो तो नया पार्टनर आता है तो उसको भी गुडविल की वैल्यू देनी पड़ती है। सिमिलर वाइज रिटायरमेंट जब होता है तो जो पार्टनर छोड़ के जाता है उसको देना पड़ता है, ठीक है। और डिसोल्यूशन के टाइम तो सब इक्वली शेयर करते हैं क्योंकि उसका उतना मार्केट रहता है, ओके। चलो अब हम एक एक करके करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओ मुझे पता नहीं आप लोगों ने लिखा कि नहीं, ठीक है, शायद पॉज इससे पहले पॉज करके लिख लेना, ओके। कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बताओ मुझे एडमिशन के टाइम गुडविल की ज़रूरत क्या है? वैसे नया पार्टनर आ रहा हो तो मैंने राइटली बता दिया होता क्या। चलो देखते हैं। ये है मेरा पिज़्ज़ा समझ लो, ठीक है, ड्राइंग बकवास है बट फिर भी समझ के चलो। 2 पार्टनर है ए एंड बी, 2 टुकड़े खाएंगे,
करेक्ट, 2 टुकड़े खाएंगे ना। आप समझो सी वाला जो बंदा 2 टुकड़े खाएंगे, अब सी वाला बंदा एडमिट होना चाहता है, ठीक है। अब सेम पिज्जा का क्या होगा, 3 टुकड़े होंगे, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। तो यार पिज्जा से मतलब है मेरा प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट में शेयर, प्रॉफिट में शेयर। ये 50% खाता था और ये 50% खाता था। उसके बाद क्या हुआ, जब सी आया तो ये लोग ने उस प्रॉफिट के शेयर को बांटा, किसके साथ बांटा, सी के साथ बांटा। तो कुछ इसने लूज किया, कुछ इसने लूज किया, कुछ ए ने लूज करना पड़ा, कुछ बी को लूज करना पड़ा, तब जाके सी के लिए थोड़ा शेयर बन पाया, तब जाके सी के लिए थोड़ा शेयर बन पाया। अब इस चीज के लिए सी क्या करता है, सबसे पहले तो फर्म में ज्वाइन होना था, उसको कैपिटल लेके आना पड़ता है, ठीक है। सेकंड चीज कि भाई समझो जहाँ पे मेरा फर्म का नाम है, बना बनाया बिजनेस है, उसमें कोई बाहर वाला आके अभी ज्वाइन हो रहा है, तो क्या आप ऐसे दे दोगे भाई तू कैपिटल लेके आ जाए, नहीं, कुछ बोले कि भाई हमारा नाम है, बना बनाया बिजनेस है, उसका भी तो कुछ पैसे लेके आ, हाँ, उसका उस रेपुटेशन का भी तो कुछ वैल्यू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। उस रेपुटेशन का वैल्यू जो ओवर एंड अबव कैपिटल जो भी पार्टनर्स डिमांड करते हैं टू ज्वाइन इन टू द फर्म, सी से जो भी ए एंड बी डिमांड करेंगे फॉर ज्वाइनिंग अदर देन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर और कुछ भी मांगेंगे, उसको आप बोलोगे गुडविल। तो रीजन समझा कि भाई ये लोग अपना शेयर निकाल के किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, करेक्ट। अभी क्या मुझे बताओ, जितना प्रॉफिट इधर अर्न करे थे उतना इधर अर्न कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर उसी लिए तो कैपिटल दे रहे हैं, कैपिटल इज टू ज्वाइन एज अ पार्टनर, ठीक है, प्लस एडिशनल जो प्रॉफिट जो एंजॉय कर रहा है वो कैपिटल ज्वाइन कर रहा है, पार्टनर बन गया, बिजनेस करेंगे, सब करेंगे, बट रेपुटेशन जो फर्म की रेपुटेशन है वो बनाया रेपुटेशन उसको भी मिल रहा है, ठीक है। तो उसका उस मेहनत का और उस प्रॉफिट शेयर रेपुटेशन यानी क्या, उसके वजह से आपका वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ता है, सब बढ़ता है, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली सब डाउन होके सब प्रॉफिट पे आता है। तो ये लोग दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, करेक्ट। उसलिए इनको कुछ और एडिशनल बनता है कि नहीं बनता है, क्या जे सी जो कैपिटल लेके आएगा क्या ए और बी को मिलेगा क्या, नहीं, ये तो फर्म में जा रहा है, ओके। इनको क्या मिलेगा, यही जो भी अपने परसेंटेज ऑफ शेयर दे रहे हैं उसके लिए कुछ उनको एडिशनल अमाउंट जो मिलेगा उसी गुडविल बोलते हैं, उसी को गुडविल बोलते हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो बोलता है कि भाई गुडविल को आप बुक्स में तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो जब उसके लिए कोई वैल्यू दी हो या आई हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है ए बी सी डी फर्म, ए बी सी डी फर्म। अब इस ए बी सी डी फर्म को डी ई एफ फर्म ने खरीद लिया, इस ए बी सी डी फर्म को डी ई एफ ने खरीद लिया। ये था, देखो मैं डिनोमिनेशन के वैल्यू में बहुत छोटा वैल्यू डालता हूँ ताकि वैल्यू तो वैल्यू एग्जाम्पल कुछ भी लो, ठीक है। ये था 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ इन द सेंस इसके सारे एसेट्स वगैरह सब क्लाइंटल सब वैल्यूएशन लगाए तो कितना निकल के आता है 100 रुपीज़, ठीक है। बट आप देते हो 120 रुपीज़, गुड्स जो आपका एसेट वगैरह सब मिलेगा कितने का मिलेगा 100 रुपीज़ का ही, बट आप देते हो 120, क्यों, क्योंकि आपको डीईएफ को लगता है कि भाई इसका बिजनेस है और फ्यूचर पीरियड में और ग्रो करेगा, तो उसके लिए मैं 20 एक्स्ट्रा स्पेंड करना मेरे लिए कोई घाटे का बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो जो ये 20 आपने एक्स्ट्रा दिया है ना, यही होता है आपका गुडविल, ठीक है, यही होता है आपका गुडविल, ठीक है। तो अब ये गुडविल आप एक्स्ट्रा 20 दे रहे हो, ठीक है, यानी वैल्यू लग गई उसके साथ कि भाई आपने पे किया, वैल्यू लग गई। अब ये गुडविल आप लाके बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज एन एसेट कि भाई 20 लाख हमने क्या दिया है, 20 लाख हमने सॉरी 20 रुपीज़ हमने गुडविल के लिए दिया है, किसके बुक्स में, डीईएफ के बुक्स में, ठीक है, ओके ना। या तो उसने एबीसी फर्म को
फॉर एग्जांपल एबीसी फर्म को खरीद लिया है, तो एबीसी फर्म के नाम से अगर बुक्स चलाएगा तो उसमें दिखाएगा, अगर एबीसी के नाम से नहीं डीईएफ के नाम से चला रहा है तो उसके बुक्स में दिखाएगा, जिसके नाम से चला रहा है उस बुक्स में ये गुडविल करके दिखा देगा। अब इसे बोलते हैं पेड गुडविल। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया जहाँ पे आप फिर इस बेसिस पे आप गुडविल लगा सकते हो और फिर उसको क्या करते हैं हम अमोर्टाइजेशन करते हैं, यानी हमको लगता है कि भाई ये जो हमने 20 रुपये जो दिए हैं, एक एस्टिमेशन है, जैसे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज बोलते हैं ना कि 3 साल तक का भाई गुडविल, 3 साल तक मुझे यही प्रॉफिट मेंटेन होगा वगैरह, उस बेसिस पे आप इसको फिर क्या करते हो, रिड्यूस करते आते हो, जैसे डेप्रिशिएट करके पीएनएल में डालते जाते हो। ठीक है, ये एक बात होगी। सेकंड, तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, भाई ऐसा कोई पेड वैल्यू होगा तभी आप रिकॉग्नाइज करो। अब मुझे बताओ, अब ए बी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बैठे हैं, फॉर्म चल रहा है, सब चल रहा है, दिख रहा है कि भाई हमारा तो बहुत अच्छा नाम है, सब आ रहे खरीद रहे हैं हमसे। ठीक है, ए बी सी बैठ के कर रहे हैं। बताओ मुझे, अब ये वैल्यूएशन करेंगे तो भी क्या वैल्यू है उसकी, कुछ नहीं, क्योंकि जब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था उस बेस पे जो स्टार्ट किया था, और आप खुद से अभी वैल्यू कैसे लगाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल टू वैल्यू योर ओन गुडविल, इट्स नॉट पॉसिबल टू वैल्यू योर ओन गुडविल, कि रेपुटेशन का वैल्यू कैसे दोगे आप, बताओ मुझे। अब आप सोचेंगे सर लेकिन हमने कैलकुलेशन तो किया था ना कि 3 ईयर ऑफ परचेज, 4 ईयर ऑफ परचेज, करेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर डीईएफ वो एस्टिमेशन लगाता है कि भाई मुझे उतने साल का प्रॉफिट आएगा, वो कर सकता है, बट एबीसी खुद से कैसे करेगा कि भाई मुझे 3 साल तक और ऐसा आएगा, 4 साल तक और ऐसा आएगा। सो इन शॉर्ट उसे बोलते हैं इंटरनली जनरेटेड एसेट, इंटरनली जनरेटेड गुडविल बोला, इंटेंजिबल एसेट, इसकी वैल्यू कभी भी डिराइव नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी डिराइव नहीं हो सकती, इसलिए बुक में रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। अब इसका और भी डिटेल आप आईपीसीसी में पढ़ोगे, क्योंकि इधर आपको ये पोर्शन में नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसमें और मैं डिटेल में नहीं बोलूँगा, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे पेड वैल्यू लग जाता है, यानी यू गॉट समथिंग वैल्यू फॉर द गुडविल, देन यू रिकॉग्नाइज इट। आई मीन यू पेड, नॉट यू गॉट, गॉट वो तो चला गया। व्हेन यू पेड समथिंग फॉर द गुडविल वैल्यूएशन, लाइक पार्टनर्स, जैसे एडमिशन में पार्टनर आता है, ही ब्रिंग्स द कैपिटल अलॉन्ग विद अदर मनी, सो उसमें कैपिटल की वैल्यू रहती है एज वेल एज गुडविल की वैल्यू रहती है। तो जब गुडविल की वैल्यू रहती है तो हम क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैं फिर से बता दूं, बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन ओल्ड पार्टनर उसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, सो पेड वैल्यू रहेगा तो बुक्स में रिकॉग्नाइज होती है, नहीं तो इंटरनली जनरेटेड नहीं होती। अब ये नहीं लिखोगे, समझ लोगे तो भी बस उतना ही काफी है। अब पेन का, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं इसके साथ फिर से। ठीक है, सो हम कहाँ पे थे कि भाई जो शेयर है सी को दिया, इसलिए उनका तो गुडविल का हक बनता है। ठीक है, तो गुडविल का हक बनता है। अब मुझे बताओ, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई गुडविल क्यों दिया जाता है, जब नया पार्टनर आता है तो भाई उसको शेयर देते हैं, ऑल दैट देख लिया। और क्या बचा है इसमें, क्या, तो मुझे बताओ इस केस में एंट्री कैसी आनी चाहिए? एंट्री क्या आनी चाहिए? जब पार्टनर ओके पैसा, नया पार्टनर पैसे लेके आता है तो आप एंट्री क्या मारते हो? एंट्री ये मारते हो। हम क्या ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ना, बुक्स में ट्रीट कैसे करेंगे, एंट्री क्या मारते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू ऐसे डालते हो, टू समझे, सी है, सी कैपिटल अकाउंट, ऐसे डालते हो, करेक्ट, समझे, 1 लाख रुपीज ला रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपीज अगर ला रहा है तो एक सेकंड, मैं एंट्री में जाने से पहले मैं बीच में कुछ मिस कर गया इधर, या ओके, एंट्री में बाद में आएंगे, ठीक है, हम इधर ही थे कैसे। हाँ, अभी देखो इस केस में ना कुछ चीजें उभर के आती हैं, क्या
जब यहाँ पे शेयर कर रहे थे वो लोग, उसे हम बोलते हैं ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब यहाँ पे आता है इस चीज को, जो ये शेयर करे फिलहाल, इसको बोलते हैं न्यू PSR। ठीक है, नया प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू PSR, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज माय ओल्ड PSR, दिस इज माय न्यू PSR। ओके, सो अभी इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा ना, ओल्ड PSR और न्यू PSR में, तो उसको हम नाम देते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, समझ गए? ओल्ड PSR और न्यू PSR में जो डिफरेंस है उसको हम नाम देते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। तो इतना लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं फिर आगे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या वैल्यूएशन, तो आपने उससे पहले वाला लिखा कि नहीं पता नहीं, अभी ध्यान देना। ठीक है, सो A एंड B ये एक फर्म है जहाँ पे ये लोग अभी C को एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, पहले था इनका रेशियो 1:1, जिसे हम कहते हैं ओल्ड PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना? 1:1 का मतलब क्या है? 1/2:1/2, करेक्ट? ओके, हाफ हाफ। सी को एडमिट किया कितने रेशियो पे? 1/3 ऑफ प्रॉफिट देंगे करके एडमिट किया। ठीक है, सो अभी देखो, आपको निकालना न्यू PSR कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो, ओके, या चलो तो न्यू PSR निकालना है। ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहले तो हमने जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका कितना शेयर है वो तो पता है आपको, कितना शेयर है? 1/3। तो यानी 1 में से 1/3 ऑलरेडी चला गया, 1 में से एक फुल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में से 1 प्रॉफिट में से 1/3 ऑफ पार्ट चला गया। ठीक है, तो जो बचता है उसका ओल्ड PSR लगाओ, जो बचता है उसका ओल्ड PSR। तो कितना आता है? 3 1 जा 3, 3 - 2 2/3 इंटू 1/2 करोगे तो 2 2 जा 4 3। ठीक है, इंटू सॉरी ये तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा? 2/6। ठीक है, 2/6 मतलब कितना? 1/3, करेक्ट? यानी अब मैं वो जो न्यू पार्टनर का 1/3 है, ए का कितना है? 1/3, और बी का मैं निकालूंगा तो सेम आएगा क्योंकि बी का भी जो रेशियो है वो भी सेम है, बट फिर भी निकाल लेते हैं। 1 - 1/3 इंटू बी का रेशियो क्या है? हाफ। तो देखोगे तो 2/3 इंटू 1/2 इंटू कर दिया तो 2:6, देयरफॉर 1:3, करेक्ट? देयरफॉर आपका न्यू PSR कितना है? 1:1/3:1/3:1/3, दैट इज 1:1:1। ओके, 1:1:1। ठीक है, तो न्यू PSR निकालने का मेथड क्या है? चलो इसी को मैं अगर एक दूसरे बेसिस पे बताता हूँ। समझो, इस पे आएंगे फिर से। समझो कि भाई ओल्ड PSR था, ओल्ड लोग शेयरिंग करते थे कितना?
ओल्ड लोग नहीं, ओल्ड बेसिस पे शेयरिंग करते थे 50:50। जो भी 100 रुपये कमाए तो 50 रुपये ए लेगा, 50 रुपये बी लेगा, करेक्ट। अब सी आके ज्वाइन हुआ, सी ने क्या किया, सी आके ज्वाइन हुआ, ठीक है। और सी को बोला गया कि भाई जो भी प्रॉफिट आएगा तेरे को उसमें से कितना देंगे, 40% दे देंगे, 40% दे देंगे। तो देखो हमने किस बेसिस पे निकाला भाई, पहले तो 100%, टोटल 100% है, उसमें से 40% तो आप किसको दे दोगे, सी को दे दोगे, तो बचा कितना 60। इसका भी कर दो 50%, कितना होता है 30, एक पार्टनर लेके जाएगा और 30 दूसरा पार्टनर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा है कि भाई एक पीस ऑफ केक में, मतलब एक फुल केक में एक बंदा यानी सी इतना पीस निकाल गया, तो बचा जितना उसमें ओल्ड पीएसआर लगा दोगे, तो भाई 30:40। सेम लॉजिक इधर लगा, 1 में से 1/3 तो सी को मिलेगा, उतना पार्ट निकाल दिया, बचता इतना, इसमें ओल्ड पीएसआर के बेस पे इनटू कर दिया, तो आपका न्यू पीएसआर आ गया। ये है लॉजिक इसके पीछे, ठीक है। अब मेरे पास ओल्ड पीएसआर है, मेरे पास न्यू पीएसआर है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। मुझे क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो, क्यों सैक्रिफाइस बोल रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशियो इसलिए क्योंकि भाई जो ए और बी जो थे ना, उनको पहले ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग मिलता था, लेकिन जब से सी को ऐड किया तो उनका प्रॉफिट शेयर कम हो गया, ठीक है। तो जिसका कम हुआ है उसने कुछ ना कुछ पार्ट अपना सैक्रिफाइस करके सी को दिया है, तो यस वो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका फॉर्मूला जाने से पहले वो क्यों निकालना पड़ेगा वो मैं बात करता हूँ। देखो गुडविल की बात की थी हमने, ठीक है, चलो नहीं तो पहले निकाल लेते हैं फिर उसमें आते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो क्या, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। व्हाट इज योर ओल्ड पीएसआर, हाफ, ए का क्या था हाफ, माइनस न्यू क्या है 1/3, तो कितना आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 6, तो कितना आएगा 1/6 इज योर सैक्रिफाइस रेशियो। बी का भी सेम आएगा 1/6, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो सेम ही है, मतलब 1/3 1/3 ही है, ठीक है। तो इसका 1/6 में ये क्या, इसका 1/6 में सैक्रिफाइस किया है। अब देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि भाई गुडविल एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई अनलेस अंटिल पेड नहीं तब तक गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। ए एंड बी ये फर्म है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, सी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, सी को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सी ओवर एंड अबव कैपिटल जो भी लेके आएगा उसको हम गुडविल कंसिडर करते हैं, ठीक है, गुडविल कंसिडर करते हैं। बट मेरा बात यह है कि कहीं पे भी इस फर्म ने उस गुडविल के लिए कुछ पे किया है क्या, मैंने क्या बोला कि भाई पेड गुडविल शुड बी कंसिडर्ड और उसको अमोर्टाइज किया जाता है, ठीक है। तो पेड गुडविल का मतलब ये है जहां पे ये ए एंड बी कुछ पे करेगा दूसरे बंदे को टू गेट द गुडविल, इन केस या जब ये किसी और बिजनेस को अक्वायर करेगा तो उसके लिए ओवर एंड अबव, जैसे वो 100 एंड 120 वाला जो एग्जांपल देखा था जहाँ पे DEF ने ABC को खरीदा, तो जब खरीदा तो 100 रुपए के जगह पे 120 दिया, ठीक है, तो 20 दिए उसने, ठीक है ना, वो है पेड गुडविल। बट यहाँ पे ABC जो भी C से ले रही है, ये तो ले रही है, ये दे खा रही है, ये गुडविल पे नहीं कर रही है, गुडविल तो ले रही है, तो ले रही है, तो दिस इज नॉट अ पेड गुडविल, दिस इज जस्ट अ कॉम्पनसेशन। एंड फॉर व्हाट कॉम्पनसेशन,
बिकॉज 1/6 बी अपना शेयर छोड़ दे रहा है, 1/6 ए अपना शेयर छोड़ दे रहा है, प्रॉफिट किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, और उसी का कंपनसेशन वो लोग गुडविल के रूप में ले रहे हैं। इसीलिए पार्टनरशिप में जब भी गुडविल आता था तो वो पार्टनर्स को बांटा जाता था, गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाता था। करेक्ट, गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाता था, वो पार्टनर्स को बांट दिया जाता था। ठीक है ना, तो मैं एंट्री वाइज बाद में आऊंगा, पहले इधर बताऊं। इसीलिए तो इधर गुडविल इज नॉट अ गुडविल ऑफ अ फर्म, इज जस्ट अ कॉम्पनसेशन। ठीक है, जो सी से वो लोग मांग रहे हैं, क्यों, प्रॉफिट शेयरिंग छोड़ने के लिए। क्लियर, ठीक है, सो यस, ओके। तो कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं सी को कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग छोड़ने के लिए, वो छोड़ा, वो कैसे पता चलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो, कि इतना भाई बी ने छोड़ा और इतना ए ने छोड़ा, इसके बेस पे उनको पता चल जाएगा तो भाई किसने कितना छोड़ा। करेक्ट, इस बेस पे वो लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके ले लेंगे, क्या, अपने गुडविल को, जो भी सी जो लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे सी इधर 20 रुपीज का गुडविल लेके आया, ठीक है, तो ए एंड बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/6:1/6, देयरफॉर रेशियो क्या हुआ, 1:1। तो 10 रुपए ए लेके जाएगा और 10 रुपए बी लेके घर चले जाएंगे। या तो कैपिटल में ऐड कर लो या तो विड्रॉ करके घर लेके जाओ। करेक्ट, ये होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल का इफेक्ट। क्लियर, सबसे पहले तो भाई हमें पता चलता है कि हमारा ओल्ड पीएसआर क्या है, उसके बेसिस पे नया पार्टनर को हम कितना प्रॉफिट एंड शेयर देते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है। इधर तो नहीं है, इससे प्रीवियस वाले में न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है। न्यू पीएसआर निकालने के बाद जो ओल्ड पीएसआर से न्यू पीएसआर को लेस करेंगे तो हमें मिलता है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इसलिए क्योंकि भाई उतना प्रॉफिट शेयरिंग हमने अभी सी को अपना दे दिया है, तो उसके लिए हमें कंपनसेशन चाहिए, गुडविल। जो गुडविल मिलता है उसको बांटने के लिए हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे इधर 20 रुपीज़ आया तो 10 ए लेके गया, 10 बी लेके गया, बेस्ड ऑन सैक्रिफाइस रेशियो। करेक्ट, तो इसको लिख लो, समझ गया। तो क्यों गुडविल पार्टनरशिप में रेज नहीं करते हैं, अनलेस अनटिल ये पेड नहीं है या फर्म ने किसी को पे नहीं किया हो गुडविल। ठीक है, टू, और गुडविल पे कब करते हैं पता है, जब हमें एक्वायर करना हो कोई बिजनेस। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, ठीक है, व्हाट्सएप का वैल्यू उतना नहीं था जो बनाया, बट उसकी रेपुटेशन बहुत थी, बहुत लोग यूज कर रहे थे व्हाट्सएप को, तो फेसबुक ने अराउंड $18 बिलियन, मेरा फिगर रॉन्ग भी हो सकता है, बट ओवर एंड अबव बहुत ज़्यादा प्राइस देके खरीदा। तो जो कॉस्ट एक्चुअली जितना बनता है या जितना वैल्यू रहती है उसके ऊपर भी जो हम प्राइस देते हैं उसी को बोलते हैं गुडविल। तो यहाँ फेसबुक ने पे किया है किसको, व्हाट्सएप को। तो जो फेसबुक ने ओवर एंड अबव प्राइस पे किया ना, दिस फेसबुक कैन रिकॉग्नाइज कि भाई हमने गुडविल पे किया करके। ओके ओके, बट इधर एबीसी ने कुछ पे नहीं किया, ये लोग तो उल्टा मांग रहे सी से कि भाई हम अपना प्रॉफिट दे रहे तो हमें कंपनसेशन दो। ठीक है, समझ गए, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। ओके, नाउ तो इधर तो हमें हो गया कि भाई पीएसआर क्या है, ओल्ड पीएसआर क्या है, न्यू पीएसआर क्या है, सैक्रिफाइस क्या है, जो गुडविल आता है वो क्या है। ठीक है, क्यों रिकॉग्नाइज बुक्स में नहीं करना है, क्यों रेज बुक्स में नहीं करना है। ठीक है, रेज भी क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो गुडविल फर्म का नहीं है, इसलिए रेज नहीं करना है, ये तो कंपनसेशन है। ओके, तो हम अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब मनी क्या होता है, मनी ब्रॉट अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज फिलहाल हम इधर सिर्फ गुडविल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, पूरा एडमिशन की एंट्रीज नहीं मारनी। ठीक है, सो जब अकाउंटिंग एंट्रीज एडमिशन के टाइम पे, सबसे पहले तो आप जो पढ़ के आए हो, ठीक है, तो पता नहीं आप लोग स्टेट सीबीएसई स्टेट जो भी हो, ठीक है, देखो आपने शायद पढ़ा होगा कि भाई पहले गुडविल रेस करते थे।
गुडविल रेस करते तो एंट्री क्या आता था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, समझो ए बी सी का एग्जांपल लेता हूँ, ए अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। सेकंड, जब जो सी वाला जो पार्टनर है, सी वाला पैसे लेके आता है तो क्या एंट्री मारते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। चलो हम एक इधर रेशियो डाल देते हैं कि भाई गुडविल समझो 10,000 रुपीज़ है, 5,000 ए लेके जाएगा, 5,000 बी लेके जाएगा। ये कोई क्वेश्चन है, बस रैंडमली मैंने डाला फिगर, ठीक है ना। और इधर ये अभी सी कैपिटल कुछ 20,000 कैपिटल बोला है और 10,000 गुडविल का बोला है। $30,000 वो लेके आया, करेक्ट, ठीक है। 30,000 लेके आया, उसमें से 20,000 उसका कैपिटल है, 10,000 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, ओके। तो अभी अल्टीमेटली आप देखा जाए ना तो इधर क्या हो रहा है, गुडविल क्रेडिट, गुडविल डेबिट कट हुआ, करेक्ट। एंट्री क्या आएगी अगर मैं कॉमन एंट्री मारूंगा, एंट्री क्या आएगी अगर कॉमन एंट्री मारूंगा मैं, एक ही आएगी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना, 20,000। ये तो बराबर है, कैपिटल का कैपिटल आ गया, मैंने गुडविल और गुडविल कैंसिल किया, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट को कैंसिल कर दिया, बचा क्या, इधर क्रेडिट बचा, उठा के डाल दो, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट कितना, 5,000 ओके। ये इंस्टीट्यूट बोलता है, ठीक है, कि आपको ये एंट्री मारनी है, ये नहीं। तब से मैं बोल रहा हूँ ना, बुक्स में रेज नहीं करना है, नहीं करना है, ये है बुक्स में रेज करना, ये होता है बुक्स में रेज करना, ये होता है उसका पेमेंट रिसीव करना। आपको ना ही रेज करना है, आपको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल में सेटल करके फेंक देना। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट ऑफ एंट्री आता है वो ये है, ये नहीं मानना। बट ऐसा क्यों आया वो बताने के लिए मुझे ये 2 एंट्री लिखनी पड़ी, समझ में आ रहा है। सो आपको इस एंट्री के बेस में ही गुडविल का जो कंपनसेशन जो ओल्ड पार्टनर ने रिसीव किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डायरेक्टली, पहले गुडविल में डाल के फिर गुडविल से नहीं, क्लियर, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ओके। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आप कॉपी करना कर लो, और मैं फिर से प्रॉपरली अकाउंटिंग एंट्रीज दूंगा कि भाई किस केस में क्या, क्लियर, ठीक है। एनी डाउट्स, ठीक है ना। तो चलो तो मिटा रहा हूँ, so first when goodwill is brought by the new partner, ठीक है, एंट्री क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो भी तो साथ में ही आएगा ना, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्लियर, ठीक है। ये दोनों जो फिगर रहेंगे ना,
ये दोनों जो फिगर रहेंगे विल बी बेस्ड ऑन सैक्रिफाइस रेशियो, विल बी बेस्ड ऑन सैक्रिफाइस रेशियो। इसको डिवाइड कैसे करोगे? सैक्रिफाइस रेशियो के बेसिस पे करोगे, ठीक है। देखो ठीक है, तो जहां पे नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर का जो भी कैपिटल भी उसमें रहेगा तो कैपिटल में डाल दो, बचा ओल्ड पार्टनर का डिवाइड कर दोगे कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस के रेशियो में, ठीक है। सेकेंड केस, व्हेन गुडविल अमाउंट इज नॉट brought by the new partner। समझो जहाँ गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर नहीं लेके आ रहा है, जहाँ हिडन गुडविल जैसे बोला था, हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट जहाँ पे बोलता है वहाँ पे नया पार्टनर तो कुछ लेके नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में गुडविल का शेयर था। गुडविल का अलग से कोई वैल्यू नहीं लेके आ रहा। जो 20,000 लेके आया था वो तो कैपिटल था उसका, ठीक है, अलग से कोई शेयर नहीं था। तो उस केस में क्या होता है, उसने जो कैपिटल जो लाया ना उसी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो समझो गुडविल का वैल्यू जो भी जिस बेसिस पे भी कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ ईयर परचेज, बट पैसे तो नहीं लाए थे। जो भी पैसा लाया किधर गया? एंट्री क्या होगा उस केस में? जब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सी नहीं बोल सकते, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें जाके पूरा पैसा बैठा है, उसने गुडविल का, जैसे इधर गुडविल का अलग से पैसा कुछ लाया नहीं है, जो भी लाया कैपिटल का लाया, ठीक है। बट गुडविल का शेयर बनता है, जो भी सैक्रिफाइस क्योंकि ये लोग ने किया, गुडविल का शेयर बनता है। उस केस में क्या होगा, क्योंकि पैसा तो अलग से नहीं लाया, इसके पार्टनर इसके कैपिटल को कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 20,000 लाया है नया पार्टनर जो कि कैपिटल के बेस पे, लेकिन उसका ए और बी मतलब ओल्ड पार्टनर का गुडविल जो कैलकुलेशन आता है वो लगभग 5,000 का आता है। तो उतने वैल्यू से मैं इस कैपिटल को कम कर दूंगा और बचे वालों का बढ़ा दूंगा। सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितने पार्टनर रहेंगे उतना ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो इतने से मैंने क्या किया, इतने से इसका वैल्यू अभी क्या कर दिया, कम कर दिया है और अपने कैपिटल को बढ़ा दिया है, ठीक है। थर्ड, अगर ये जो ओल्ड पार्टनर जिनको ये जो पैसा उनके कैपिटल अकाउंट में हमने बढ़ा दिया है, चाहिए तो पैसे लेके जा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, विड्रॉवल। इन केस ऑफ विड्रॉवल ऑफ गुडविल, तो वो लोग या तो अगर बिजनेस मतलब रखना चाहते हैं, कैपिटल अपना बढ़ा हुआ रखना चाहते हैं, विड्रॉ नहीं करना चाहते तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगर विड्रॉ करना चाहते तो उतने से कैपिटल जो यहाँ बढ़ाया है वो अभी घटेगा तो डेबिट करना पड़ेगा। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इतना विड्रॉ करके वो लोग चले गए, ठीक है, ओके ना। सो ये है आपका अकाउंटिंग एंट्री। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, सैक्रिफाइस के बेस पे डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि जहाँ पे मतलब 2-3 पार्टनर रहेंगे, एक ने कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया, उसका पहले जितना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था अभी भी उतना ही है, तो उस केस में उसको गुडविल नहीं मिलेगा, बचे लोगों को गुडविल का कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो गुडविल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनसेशन विच ओल्ड पार्टनर आर लूजिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो लूज कर रहे हैं ना वो लोग फॉर द न्यू पार्टनर, उसका कंपनसेशन उन्हें मिलेगा। अगर वो लूज कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो
ये देख लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम सम सॉल्व करेंगे। ओके।